उत्तर प्रदेश, जिसके हालात किसी से भी ढके छुपे तो नहीं। यहाँ पर क्राइम रेट तो पहले ही ज्यादा था, मगर बीजेपी सरकार के आ जाने के बाद इसको मजीद ही 4 चांद लग गए और योगी सरकार की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश हिंदू मुस्लिम फसादात का नया गढ़ बन चुका। इस बार बनारस शहर में मौजूद एक ऐसी मस्जिद को निशाना बनाया गया जिसकी दीवारें मंदिर से मिलती हैं, जहां हिंदू मंदिर में और मुसलमान मस्जिद में बरसों से अपनी अपनी इबादत करते थे। लेकिन आज वो मस्जिद एक मुतनाज़ा अदालती फैसले की वजह से तनाज़ा का शिकार बन चुकी है, क्योंकि अदालत ने भी अपने ही आइन के 1991 के एक्ट की परवाह किए बिना ही हिंदुओं को मस्जिद की मगरबी दीवार के साथ पूजा करने की इजाज़त दे दी। ये फैसला आने पर हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से जश्न मनाकर इसको सारे हिंदुस्तान की जीत ही करार दे दिया और कहा कि अगला कदम मस्जिद के अहाते में जाकर पूजा करना होगा। जबकि 1991 का कानून, जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आसान जबान में इबादत गाहों का कानून कहा जाता है, वो किसी इबादत गाह को तब्दील करने की इजाज़त ही नहीं देता। इस कानून में तो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 1947 से मौजूद सारे की सारे इबादत गाहों को उसी सूरत में बरकरार रखा जाएगा। अब बंदा यहाँ पर पूछे कि कानून को ना समझने वाला भी ये बता सकता है कि ये फैसला तो सीधा सीधा 1991 के कानून की खिलाफ वर्जी है। इस फैसले के बाद वहां पर भारी पुलिस की नफरी को तैनात कर दिया गया ताकि वहां पर अमन अमान कायम रह सके। पहले खुद ही मतनाज़ा फैसला दो, फिर अमन अमान की बातें भी और पुलिस की तैनातियां भी। तो यहाँ पर ये सवाल तो पैदा होता है, क्या इस गैर मुंसिफाना फैसले के बाद वहां का अमन अमान कायम रह पाएगा? इसका जवाब तो हर किसी को पता है कि हरगिज नहीं। वो मस्जिद जिसका कंट्रोल कई वर्षों से मुसलमानों के पास है और वहां वो अपनी इबादत अरसा दराज से ही सरंजाम दे रहे हैं, तो भला वो मुसलमान वहां पर ये जुल्म चुपचाप बैठकर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इस फैसले ने तो एक ऐसे तूफान को जन्म दे दिया है जो बाबरी मस्जिद की तरह कई दहाइयों तक जारी रहने का इम्कान है। ये पहली बार नहीं हुआ जब हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा जाकर कर लिया और उस पर एक नया तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश भी की हो। इससे पहले भी ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदुओं की जानिब से पहली बार 1936 में अदालत में जाकर मुकदमा किया गया था, जिसका फैसला पहले सेशन कोर्ट ने और फिर हाई कोर्ट ने मुसलमानों के हक में दिया। तब तो हिंदू खामोश हो गए, मगर दोबारा 1992 में फिर से हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले इसी मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की थी। तब तो बात ना बनी और जब बीजेपी दोबारा खुद इक़्तिदार में आई है तो ये तनाज़ा फिर से खड़ा भी हो गया। मस्जिद के मुताल्लिक वहाँ के हिंदुओं का ये दावा है कि ये मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में विश्वनाथ मंदिर को जुज़वी तौर पर ख़त्म करके यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। इंतहा पसंद तो अपना काम कर ही रहे हैं, पर इनकी अदालतें भी पूरा इनका साथ भी दे रही हैं। ये हुक्म भी तो अदालत का ही था कि इस मस्जिद का एक वीडियो बेस्ड सर्वे करवाया जाए, जिसके बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने नया ड्रामा रचाकर मस्जिद के वजू खाने से एक काले रंग का पत्थर निकाल लाए। देखो ही, ये तो शिवलिंग का टुकड़ा। वाह जी, क्या लॉजिक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस भी मस्जिद को गिराना हो वहां जाकर एक ब्लैक रंग का पत्थर ही दबा दो और अगले दिन वहां पर जाकर शोर डाल दो। नहीं, मैं नहीं, यहाँ पर तो मंदिर ही था। ऊपर से हैरानी की बात तो ये है कि इस फजूल सर्वे पर मस्जिद इंतजामिया का मौक़िफ़ भी लिए बिना ही मस्जिद के उस हिस्से को अदालत ने सील करने का हुक्म दे दिया, जबकि हकीकत तो ये है कि वो पत्थर एक फवारे का टुकड़ा है जो मुगलिया दौर की तमाम मसाजिद में ही आपको देखने को मिल जाएगा। हैदराबाद से रुकने पार्लिमान और मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी का भी ये कहना है कि मस्जिद वहाँ पर मौजूद थी और मौजूद भी रहेगी।
عدالت کے اس فیصلے سے 1991 ایکٹ کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ اس سے ہندو مسلم فسادات ہوں گے اور ملک پھر سے اب 1980 اور 1990 کے متنازع دور میں چلا جائے گا۔ تو ویسے کا یہ موقف تھا۔ اب میرے تو خیال سے بی جے پی جب اقتدار میں آتی ہے تو مسلمانوں کے خلاف نت نوت کوئی نہ کوئی نیا شوشہ ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، چاہے وہ گائے کو ذبح کرنے پر پابندی لگانی ہو یا انڈیا میں کرونا پھیلانے کا ذمہ دار مسلمانوں کے ساتھ ڈالنا، بلکہ مسلمان لڑکیوں کے حجاب کرنے کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، عدالتیں وہاں پر انتہا پسندوں کا ساتھ ہی دیتی ہیں، اور ہر بار ایک نئے ڈرامے کے ساتھ بی جے پی اور اس کے زیر سایہ پلنے والی جماعتیں بجرنگ دل اور وشوا ہندو پرشاد یہ سب مل کر مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کا نیا بہانہ ڈھونڈ لاتے ہیں تاکہ انڈیا سے مسلمانوں کی شناخت کو ہی ختم کیا جا سکے۔ اس وقت انڈیا میں تو ایسا خوف کا ماحول ہے کہ کانگریس سمیت کوئی بھی سیاسی جماعت ایسے معاملے پر کھل کر بولنے کو بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی جب کانگریس نے مسلمانوں کے مسائل پر بیانات دیے تھے تو تب سے بی جے پی نے ان کو مسلمانوں کی پارٹی کہنا شروع کر دیا تھا، جس کے بعد سے اب کانگریس ایسے معاملات پر بہت ہی زیادہ محتاط ہو کر بیان دیتی ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر اس فیصلے پر تنقید کی تو ایک بار پھر ہندو دشمن ہونے کا الزام لگ جائے گا۔ چلو اب تیج کو سبسکرائب تو کر لو، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ ملتے ہیں کل کی ایک نئی ویڈیو میں۔ شکریہ پاکستان۔